भक्तों, अगर आप में दम है तो इस नवरात्रि में किसी भी दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर लौट आइए। कहा जाता है कि इससे किस्मत का रुख बदल सकता है और जीवन में ऐसी समृद्धि आ सकती है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। जन्मों से चली आ रही तंगी और परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों की बात करने जा रहे हैं, मान्यता है कि इन पर इस पावन नवरात्रि के समय स्वयं मां दुर्गा जी का वास होता है। और खास बात यह है कि ये वृक्ष आपके आसपास ही आसानी से मिल सकते हैं। कहा जाता है कि इन वृक्षों का महत्व प्राचीन कथाओं में भी बताया गया है, जहां देवी मां ने अपने भक्तों को इनके प्रभाव के बारे में समझाया था। मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से सही समय और श्रद्धा के साथ इन वृक्षों को स्पर्श करके शांत भाव से लौट आता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है और धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां भी कम होने लगती हैं। भक्तों, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी सही तरीके से समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे विशेष पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे जिन्हें केवल स्पर्श करने भर से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की कृपा भी ऐसे लोगों पर विशेष रूप से होती है जिससे आने वाले समय में धन और उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आप लंबे समय से कई उपाय करके थक चुके हैं और आपको कोई खास परिणाम नहीं मिला है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। बस जरूरी है कि आप इसे सही भावना और विश्वास के साथ अपनाएं, क्योंकि कई बार सरल उपाय भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस नवरात्रि में आप बताए गए वृक्षों को श्रद्धा से स्पर्श करते हैं तो मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती तीनों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन में सुख, ज्ञान और धन तीनों का संतुलन बनता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना है। मानना या न मानना पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन यदि आप इसे सच्चे मन से अपनाते हैं तो ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अब बात करें इस पावन नवरात्रि के समय की, तो चैत्र नवरात्रि 2026 का पर्व 19 मार्च 2026 गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 तक मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 से शुरू देगा। नर्द्र मंद्र 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 नर्द्र मंद्र मंद्र मन नर्द्र होकर 20 मार्च को सुबह 4:52 तक रहेगी। और इसी के अनुसार कलश स्थापना तथा मां शैलपुत्री की पूजा 19 मार्च को की जाएगी। इसलिए इस पूरे नवरात्रि काल में किसी भी दिन आप श्रद्धा के साथ पूजा कर सकते हैं। और यदि आप इन वृक्षों को स्पर्श करना चाहते हैं तो दिन में किसी भी समय यह किया जा सकता है, बस मन में विश्वास और भावना शुद्ध होनी चाहिए। आगे इस वीडियो में हम आपको उन विशेष देव वृक्षों के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए जुड़े रहिए ज्ञानवर्धक टेल्स के साथ ताकि आप इस अद्भुत जानकारी का पूरा लाभ उठा सकें। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मां दुर्गा के अनेक स्वरूप बताए गए हैं, जिनमें वृक्षों को भी उनका एक पवित्र रूप माना जाता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को ऐसे खास वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें इस नवरात्रि में किसी भी दिन छूना बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रि में इन वृक्षों को छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष और गरीबी जैसे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। नवरात्रि का समय मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है और इसी पावन अवसर पर कुछ ऐसे वृक्ष भी होते हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा गया है। ये वृक्ष मां दुर्गा और माता काली के स्वरूप माने जाते हैं। हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं के रूप में सम्मान दिया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है, और ये करना हमारे लिए लाभकारी भी होता है। विज्ञान भी मानता है कि पेड़ पौधे हमें मुफ्त में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वातावरण को शुद्ध बनाते हैं।
साथ ही वे आसपास की नकारात्मकता को भी कम करते हैं और हमें ताजगी व शांति प्रदान करते हैं। इसी कारण नवरात्रि में कुछ विशेष पेड़ पौधों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि इन्हें छूने मात्र से व्यक्ति के बंद भाग्य के द्वार खुल सकते हैं और उसका सौभाग्य जागृत हो सकता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को अत्यंत गुणकारी बताया गया है, क्योंकि इनमें देवी शक्ति का वास माना जाता है। कई बीमारियों का इलाज भी इन्हीं पेड़ पौधों में छिपा होता है और इनमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। ऐसा भी कहा गया है कि मां दुर्गा ने स्वयं कहा कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु बहुत लंबी होती है और इसे अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आपको इस नवरात्रि में छुए जाने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वृक्षों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे वृक्षों का उल्लेख है जिन्हें कल्याणकारी और शुभ माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। खासकर जब आप इन्हें श्रद्धा से स्पर्श करते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां, दुख और कष्ट कम होने लगते हैं। नवरात्रि के दिनों में इन वृक्षों का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय दिव्य शक्ति पृथ्वी पर अधिक सक्रिय रहती है और हर वस्तु में ऊर्जा और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे वातावरण में फैलती है तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और यहां तक कि स्थिर वस्तुओं में भी सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है। ऐसे समय में यदि आप मां दुर्गा के स्वरूप माने गए इन पेड़ पौधों को स्पर्श करते हैं तो आपके जीवन के दुख, रोग और परेशानियां दूर हो सकती हैं। खासकर कालसर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष और राहु दोष जैसी समस्याएं भी कम होने लगती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 ऐसे देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने में सहायक माने जाते हैं। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि यदि आप इसे अधूरा छोड़ देंगे तो पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। इस नवरात्रि में आपको लंबे समय तक कठिन पूजा करने की जरूरत नहीं है। यदि आप केवल श्रद्धा से इन विशेष वृक्षों को स्पर्श कर लेते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने प्रभावशाली माने जाते हैं कि इनके असर को आप धीरे धीरे अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी देव वृक्ष आपको अपने आसपास ही आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए आपको इन्हें ढूंढने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अब बात करते हैं उन विशेष वृक्षों की जिन्हें इस नवरात्रि में किसी भी दिन छूना शुभ माना गया है। ये वृक्ष न केवल आपके जीवन में खुशियां लाते हैं बल्कि दुख और गरीबी को भी कम करने में सहायक माने जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस नवरात्रि में इन वृक्षों का सम्मान करें, इनकी पूजा करें और इन्हें स्पर्श करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम विशेष रूप से पूजा में उपयोग करते हैं और नवरात्रि में किसी भी दिन बेल का पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मां दुर्गा को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें मां दुर्गा के मंदिर में बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ मां दुर्गा के पूजन के लिए बहुत पवित्र माना जाता है और इसके पत्तों का उपयोग विशेष रूप से पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि बेल का वृक्ष मां पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था और स्कंद पुराण के अनुसार यह देवी स्वरूप माना गया है।